हेलो एवरीवन, आज है 5 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। 10 रुपये 35 पैसे का शेयर है। बहुत ही अच्छी खबर आई है वोडाफोन आइडिया को लेकर। प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी यहां पर बढ़ाई है और कह सकते हो कि बहुत बड़ी फंड रेजिंग हुई है यहां पर प्रमोटर के द्वारा। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वोडाफोन आइडिया में क्या इस खबर से आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है कि नहीं, और ये जो तेजी है वो बरकरार रह सकती है कि नहीं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 10 रुपये 35 पैसे का शेयर है वोडाफोन आइडिया का। आज हल्की सी तेजी है, कोई बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। एक महीने में जहां था वहीं पर आ चुका है। बीच में जरूर थोड़ी बहुत उठापटक हुई जरूर है, लेकिन ज्यादा बड़ा प्राइस रेंज नहीं है। 1 रुपए का भी प्राइस रेंज यहां पर देखने को नहीं मिला है। 86 पैसे का प्राइस रेंज है। और एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में वोडाफोन आइडिया में 8-8.5% का ग्रोथ जरूर है। अब देखो, शेयर टूटा जरूर, बाउंस बैक किया, फिर टूट गया, फिर बहुत बड़ी तेजी आई थी, लेकिन उसके बाद कोई बड़ा दमखम दिखाया नहीं है इसने। और मेरे हिसाब से जो सपोर्ट है यहाँ पर वो 9.5 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट है। वहां से पहले भी तेजी देखने को मिली थी। इस बार भी उम्मीद ये है कि 9.5-10 रुपए से तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन इस सपोर्ट में एक अच्छी खबर आ गई कि भैया प्रमोटर यहां पर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। वोडाफोन रेज टेक इन डेट रिडन वीआई टू 47.61% थ्रू प्राइम मेटल्स। यहां पर अगर हम बात करें तो ब्रिटिश टेलीकॉम मेजर वोडाफोन जो है, वोडाफोन पीएलसी जिसको हम कहते हैं, हैज रेज इट्स स्टेक इन वोडाफोन आइडिया। और अभी इनकी जो स्टेक है वो 47.61% के आसपास हो जाएगी। यहां पर आप देखोगे तो कंपनी की जो अर्लियर स्टेक थी वो 44.39% के आसपास थी। और इवन जो प्राइम मेटल की अगर हम बात करें यहां पर, तो उनके पास जो इक्विटी है वो यहां पर है तकरीबन अगर आप देखो तो 218 करोड़ से भी ज्यादा की इक्विटी है इनके पास, जो 7.61% होता है। तो भाई सब समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा इक्विटी है यहां पर। और अगर हम बात करें तो उन्होंने अक्वायर किया है, नए अगर हम बात करने जाए तो बहुत ज़्यादा 57 करोड़ अक्वायर यहाँ पर हुआ है। तो बहुत बड़ी बात है। और इसके चलते यहाँ पर, और किस प्राइस पे खरीदा है तो वो अगर देखें तो भैया प्राइस भी बहुत हाई है। अब देखो, वोडाफोन है सेड दैट इस बोर्ड हैज अप्रूव अलॉटमेंट 30, मतलब अगर हम करोड़ की बात करें तो तकरीबन 340 करोड़ के आसपास का इक्विटी है। और 13 रुपये 30 पैसे पर स्क्रिप्ट के हिसाब से ये हुआ है यहाँ पर। और 4,500 करोड़ रुपए इन्होंने इस तरीके से पुश किए हैं। बहुत अच्छी बात है। कंपनी कोशिश भी कर रही है कि बाहर से भी कोई बड़े इन्वेस्टर को लाया जाए। और कंपनी का एक्चुअली प्लान ये था 15,000 करोड़ के आसपास का, जिसमें से 4,500 करोड़ कंपनी के प्रमोटर खुद डालने वाले थे। और बाकी के 10,000 करोड़ के आसपास जो पैसा है वो बाहर से बड़े इन्वेस्टर के थ्रू लाया जाना था। हालांकि प्रमोटर ने अपना पैसा तो यहाँ पर डाल दिया। अब देखते हैं कि बड़े इन्वेस्टर को ये कब तक लेकर आएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अनाउंस किया था 14,500 करोड़ की फंड रेजिंग का, जिनमें से 4,500 करोड़ प्रमोटर ने ही इन्फ्यूज करने वाले थे। बाकी के अब बड़े इन्वेस्टर को लेकर आते हैं कि नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। कौन पैसा लगाएगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लार्ज कैप शेयर है, 33,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स 15 करोड़ से भी ज्यादा एनएससी में है और 9 करोड़ से भी ज्यादा बीएससी में है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड हुए जरूर है। यहां पर अगर हम बात करने जाए वोडाफोन आइडिया को लेकर तो 84% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। 10% लोग कह रहे हैं कि भैया बेचो और भाग जाओ। 6% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। यहां पर आने वाले समय में यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफी कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि सरकार ने भी तो यहां पर बड़ी इक्विटी ली है। जो सरकार को पैसा चुकाना था उसके बदले इन्होंने इक्विटी ली है। रेवेन्यू इनके अच्छे खासे जंप थे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 में रेवेन्यू में डीप आया, करेक्शन आया, मतलब टूटा है इनका रेवेन्यू। और इवन अब ये रेवेन्यू जो है वो और टूट सकता है, क्योंकि अब इनके जो रेवेन्यू आ रहे हैं वो तकरीबन 9,700 करोड़ 9,400 करोड़ के आसपास के, मतलब क्वार्टरली 10,000 की एवरेज भी नहीं है। मतलब इनके रेवेन्यू 38,000 करोड़ के आसपास हो सकती है। यहां पर बात करें अगर हम वोडाफोन आइडिया की, तो खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि सर ओवरबोर्ड जोन में नहीं। ये कहना है टिकर टाइप का, मेरा नहीं।
स्टॉक में कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो ये हालांकि पुरानी शेयर होल्डिंग पैटर्न है दिसंबर की, जहां पर आपको प्रमोटर के पास 72.05% की होल्डिंग नजर आ रही है, लेकिन सरकार ने भी यहां पर जो कर्जा था उसके बदले इक्विटी ली है। तो कह सकते हो कि नेक्स्ट क्वार्टर काफी इंटरेस्टिंग होगा, मतलब जब मार्च क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी वो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या होता है वहां पर, क्या गेम होता है, किस तरीके से सरकार ने जो यहाँ पर इक्विटी खरीदी है उसका क्या इम्पैक्ट होता है, कितना परसेंटेज डाइल्यूटेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो वो सारी चीजें तब हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, लेकिन अभी के लिए वोडाफोन आइडिया में काफी इक्विटी का डाइल्यूशन हो रहा है, इस चीज को समझना होगा। बहुत ज्यादा डाइल्यूशन हो रहा है, जो अगर देखा जाए तो एक ही रास्ता है कि भैया इनको पैसा जुटाना है, पैसा जुटा रहे हैं ये, लेकिन उसके सामने जो डाइल्यूशन हुआ है इक्विटी का वो बहुत 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 खतरनाक है। तो अभी के लिए वोडाफोन आइडिया देखो, मैं मानता हूं कि जो मूव है कंपनी की तरफ से वो काफी बेहतरीन मूव है, और इससे कह सकते हैं कि कंपनी डूबेगी नहीं। अगर इस तरीके से फंड रेजिंग करते रहे तो कंपनी डूबेगी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी सोचो कि वोडाफोन आइडिया के सामने खड़ा कौन है? जियो और एयरटेल, दो बड़ी दिग्गज कंपनी है। और इवन भैया बीएसएनएल भी भले ही चाहे थोड़ा बहुत भी, लेकिन वो भी तो भैया इनका मार्केट शेयर खा ही रहा है ना। तो ये बड़े जायंट्स है। बीएसएनएल तो भैया सरकार पैसा डाल देगी, अगर नहीं भी डालेगी तो चलो कोई नहीं, लेकिन जियो और एयरटेल बहुत बड़े बजट के साथ आ रहे हैं ये, उनके सामने compete करना वोडाफोन के लिए आने वाले समय में मुश्किल होगी, और खास करके तब जब इस कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। देखिए बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों को हमने कर्जे के बोझ के तले दब के बर्बाद होते हुए देखा है। अब खुद सोचो कि कंपनी एक तो प्रॉफिट नहीं कर रही है, अगर वोडाफोन आइडिया की तरफ आप जाने की कोशिश करो तो कंपनी हर क्वार्टर में बड़े बड़े लॉसेस कर रही है। 45,000 करोड़ का लॉस सालाना, 75,000 करोड़ का लॉस, और क्वार्टरली अब तो 7,000 8,000 करोड़ का लॉस आम बात हो चुकी है यहां पर। तो इतने बड़े लॉसेस को किस तरीके से वो टर्न अराउंड कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और वो टर्न अराउंड होना मुश्किल इसीलिए भी है क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है। अगर कंपनी मान लीजिए कि 100 रुपए कमाती भी है तो उसके सामने जो कर्जा है, जो पैसा इनको इंटरेस्ट वगैरह चुकाने हैं, वो ही इतना ज्यादा है कि कंपनी पैसा कमा ही नहीं पाती है यहां पर। तो ये एक सबसे बड़ी मेजर दिक्कत है इस कंपनी को लेकर। फंड रेजिंग ये करेंगे डेफिनेटली, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी बहुत तेजी आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वोडाफोन आइडिया पर पैसा लगाना, दाव लगाना मेरे हिसाब से काफी ज्यादा रिस्की है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली आप यहाँ पर खेल सकते हो कि चलो यार 9 रुपए के आसपास क्या खरीद लेते हैं, 12-13 रुपए के आप बेच देते हैं, तो वो वाला गेम आप खेल सकते हो। लेकिन अब ये नहीं मान के चल सकते कि यार मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर रखूंगा, मेरा पैसा बनेगा। प्रॉब्लम है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कर्जा है, और इसी की वजह से कंपनी अगर पैसा कमाती भी है तो भी जेब में कुछ नहीं जाता है। कर्जा इतना ज़्यादा है कि वो चुकाना पड़ जाता है। दूसरी ओर सरकार को जो पैसा चुकाना है इनको, वो भी आप समझ के देखो यहाँ पर। सरकार को भैया चलो इस क्वार्टर में तो इन्होंने मतलब इस साल का जो इनको जो इंस्टॉलमेंट देना था वो तो इन्होंने इक्विटी देकर सेटल कर दिया, अगले साल क्या करेंगे वो भी है। 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होना है, ठीक है, कंपनी के पास पैसा है कि नहीं। चलो अभी फंड रेजिंग जो करी है वो तो चलो 5G ऑक्शन में शायद ये लोग लगा भी देंगे, लेकिन फिर क्या? तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके लिए कि पैसा अरेंज करना हर एक इवेंट के लिए, हर एक चीज के लिए, वो दिक्कत की बात है। प्रमोटर हर बार अपनी जेब से पैसा नहीं डालेंगे, कंपनी को पैसा कमाना पड़ेगा, और कर्जा इतना ज्यादा है, इतना पैसा इनका खर्च हो रहा है कि कंपनी पैसा कमाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। बाकी मर्जी आपकी है, अगर आप को सही लगता है तो सही है। और लास्ट में इतना ही कहूंगा कि वोडाफोन आइडिया को वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वोडाफोन आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।